राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 29 मई का विचार। राष्ट्र का विचार पहले। कुछ समय पूर्व एक कार्यकर्ता ने सुझाव रखा था। उस समय संख्या बढ़ रही थी और प्रत्येक स्वयंसेवक को पहचानना कठिन था। उन्होंने कहा कि पहचान के लिए कोई चिन्ह बनाया जाए। जैसे कोई लोग फूल लगाते हैं, कोई बैज लगाते हैं, अथवा कुछ लोग प्रतिदिन के जीवन में टोपी को ही चिन्ह मानते हैं। परंतु मैंने कहा कि यदि हमने यह किया तो अपना भी एक पंथ बन जाएगा, और अपने यहाँ वैसे ही बहुत पंथ हैं। दक्षिण में वैष्णवों के 2 पंथ हैं। एक पंथ वाले मस्तक पर एक प्रकार का त्रिपुंड लगाते हैं और दूसरे अन्य प्रकार का। दोनों में परस्पर मारपीट, झगड़ा, सिर फुटव्वल होती है। यहाँ तक कि एक बार कोर्ट में उनका झगड़ा हो गया कि उत्सव में इस त्रिपुंड वाला हाथी आगे रहे या उस त्रिपुंड वाला। चिन्ह से इसी प्रकार के संप्रदाय उत्पन्न हो जाते हैं। हम हिंदू हैं, यही हमारा चिन्ह है। इस विचार के कारण हमारे बर्ताव में जो परिवर्तन होगा, जैसा आचरण होगा, वही हमारा चिन्ह है। अंतःकरण के शुद्ध राष्ट्रीय भाव संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के लिए व्यतीत करने के व्रत की तेजस्विता से उत्पन्न आत्मविश्वास के कारण स्वयंसेवक की चाल ढाल, रंग ढंग सभी कुछ बदल जाता है और वही उसका वास्तविक चिन्ह है। परम पूज्य डॉक्टर जी ने कई बार बिना परिचय के ही स्वयंसेवकों को पहचान लिया था। इसीलिए जो गणवेश है वह 24 घंटे नहीं पहना जाता, वह तो केवल कार्यक्रम के लिए ही है। किसी ने कहा कि चिन्ह स्वरूप छोटा सा ध्वज लगाओ, पर उससे भी सांप्रदाय की निर्मिति हो जाती है। आज शायद हम कहें कि इससे संप्रदाय नहीं बनेगा, किंतु यह आगे बन सकता है। यदि बाह्याकर्षण बढ़ा, संप्रदाय बना, तो यह राष्ट्र के पूर्ण चित्र का खंडित होना है। राष्ट्र एकत्व की कल्पना का भंग होना है। इसलिए हमने अपने को पंथ से अलग रखा है। भिन्न भिन्न विचार, पंथ और दल में हम नहीं मिले। कारण यह है कि राष्ट्र की शुद्ध कल्पना आँखों के सामने चाहिए। वह अशुद्ध होने पर राष्ट्रभक्ति कम हो जाती है और उससे चरित्र का पतन हो जाता है। अपने को तो चारित्र्य बढ़ाना है। जब तक भिन्नता है तब तक सच्चे चारित्र का निर्माण नहीं हो सकता। जिसमें यत्किंचित भी स्वार्थ है, वह पूरे राष्ट्र पर प्रेम कैसे करेगा? जो भक्ति राष्ट्र का पूर्ण चित्र आँखों के सामने रख कर की जाती है, उसके लिए सब समान होते हैं। उसी से निस्वार्थ भाव के द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। जिसमें विलगता का भाव है, ऐसी कार्यप्रणाली नहीं आनी चाहिए। इस बात को हम समझें। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम साधना करेंगे, हम साधना करेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।